मम्मी जी, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लब जा रही हूँ पार्टी करने। ठीक है बेटा, जाओ। इस ड्रेस में जा रही हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर क्लब में जाऊंगी तो फिर मैं ड्रिंक भी करूंगी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कर लेना, इसमें इतना बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंक करूंगी ना तो फिर आऊंगी भी नहीं मैं रात में घर। अरे बाबा ठीक है, मत आना। मम्मी थोड़ा सा इधर। आराम आया बेटा? रात में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रुकूंगी। फ्रेंड्स सिंगल ये नहीं है, बॉयज भी होंगे इसमें। ठीक है, बॉयज हो गर्ल्स हो, जो मन है अपना अच्छे से, बस अपना ध्यान रखना। ठीक है, जाओ। और बेटा अगर ज़्यादा लेट हो गई ना तो रुक जाना, वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 40,000 रुपए। क्या? 40,000 रुपए चाहिए मुझे। 40,000 रुपये चाहिए? एक मिनट मम्मी। लेकिन फिर मैं हिसाब नहीं दूंगी कि मैंने कहाँ पे पैसे खर्च किए हैं, कहाँ पे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, और 1 लाख तक इसमें लिमिट है। आराम से जो दिल करे वो खर्च कर लेना। ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ। चल। क्या रत्ती, मैंने अपने पति और सास से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या तूने देखा नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे? कितने चेंज हो गए हैं वो लोग ना पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तेरे सामने मैंने कहा कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, ओके जाओ, रिप्लाई ये आता है। मैंने कहा कि मैं क्लब में जाऊंगी, ड्रिंक करूंगी, लड़के भी होंगे, फिर भी मेरी सास का, मेरे पति का नॉर्मल रिएक्ट था और कुछ भी नहीं। एक स्टॉक होता है, रोकना टोकना होता है, वो भी कुछ नहीं था कि कहाँ जा रही हो बहू, क्यों जा रही हो, कैसे जा रही हो, कपड़े कैसे के पहन रखे। नो यार, एकदम नॉर्मल रिएक्ट था। इनफैक्ट मैंने उनसे 40,000 रुपए मांगे, उन लोगों ने मुझे अपना पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब तू बता, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पता नहीं मैं उनकी बहू नहीं किसी और की बहू हूँ मैं। ऐसे कोई करता है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही इसमें, और ये तो अच्छी बात है ना। तू तो स्टार्टिंग से चाहती थी कि मेरी सास किसी चीज के लिए ना बोले, और अब वही हो रहा है। यार पहले चाहती थी, मगर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कोई रोकता टोकता है ना तो वो अपनों को रोकता टोकता है, क्योंकि उनको ना उनकी चिंता होती है। इन लोगों ने रोकना टोकना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इन लोगों को मेरी चिंता है ही नहीं। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ हूँ, मैं रात में आऊंगी कि नहीं आऊंगी। इनफैक्ट ड्रिंक कर रही हूँ मैं। तू सोच के देखना। तो रोशनी, पहले ये जो रोक टोक थी ये तुम्हें बहुत बंदिश लगती थी कि इसमें तुम कैसे रहोगी, और आज ये नहीं है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सास और तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करते। ऑब्वियसली यार, देखो तू ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक बहन की जैसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू ना एक बार अपनी सास और अपने पति से बात कर, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अनजाने में कभी अपनों का दिल दुखा देते हैं, तो और हमें पता नहीं चलता है। शायद तू कभी ऐसा कुछ बोल दी होगी या ऐसा कुछ कर दी होगी जिसकी वजह से उनका दिल दुख गया। पता है, बहुत लकी लोग होते हैं जिनके लाइफ में ना परिवार होता है, जिनकी परवाह करने वाले कोई होते हैं, जिनको रोकने टोकने वाले कोई होते हैं। तेरे पास है, मुझे ही देख ले, मेरे पास परिवार नहीं है, अकेली हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है फोन करके कि कब तक आओगी, कहाँ जा रही है। सुन, एक काम करते हैं, आज पार्टी कैंसिल करते हैं। तू घर पे जा, अपनी सास से और अपनी पति से एक बार बात कर, क्या बात है। अगर तू उनका दिल दुखाई है अनजाने में भी, उनसे सॉरी बोल। हाँ यार, तू ना बिल्कुल सही कह रही है। रोशनी, जिसके पास परिवार होता है ना वो बहुत लकी होता है, बहुत ज्यादा। अब तू तो सच में बहुत लकी है। हाँ यार, चल ठीक है, हम ना किसी और दिन मिलते हैं। बाय। और हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तू घर जा। थैंक यू सो मच। जा।
क्या हुआ, क्लब गई नहीं? हाँ, 1 घंटे में ही वापस आ गई। ये कैसा क्लब था भाई? हाँ, क्योंकि मैं क्लब गई नहीं थी पार्टी करने, इसलिए। क्यों भाई, क्या रीजन है? रीज़न ये है कि मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी भी होनी चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। बट प्लीज़ आप लोग पहले जैसे बन जाइए ना। मुझे अभी जैसे आपका बर्ताव हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है मुझे लेकर के, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। ऐसे फील करवा रहे हैं आप लोग जैसे कि मैं आप लोग की कोई हुई नहीं, मैं कुछ लगती ही नहीं हूँ। अरे आप लोग पहले कितने अच्छे से मुझसे पूछते थे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। इनफैक्ट जब मैं बाहर जाती थी आप लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते थे कब आओगी, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। मगर अब तो आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ना ना, ऐसा कुछ है क्या मम्मी? नहीं बेटा, ये सब सोच रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग तुमसे नाराज है। मम्मी आप नाराज हो? नहीं बेटा। ना मम्मी नाराज है ना मैं नाराज हूँ, और यहाँ पे कोई तीसरा चौथा तो है नहीं घर में, तो टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तुम्हारे मन का वहम है। क्यों कर रहे हैं आप लोग नाटक? नहीं अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ इस तरह से बर्ताव किए। प्लीज़ क्या है मुझे बताइए। और मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्या? क्यों, मतलब ये सजा जो तुम बोल रही हो, ये तो तुम्हें सजा नहीं, ये तो मतलब आजादी था ना तुम्हारे लिए। तुम ही ना बोल रही थी कि मुझे ये रोक टोक मत करो, ये मुझे आजादी चाहिए, मुझे घुटन महसूस होता है। याद है कुछ दिन पहले की बात है कि ऐसा ऐसा चीजें हो रहा था। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ क्लब में, ठीक है? ठीक है दानिश? रोशनी बेटा, तू इन आधे अधूरे कपड़ों में जा रही पार्टी में? आपके कहने का मतलब क्या है आधे अधूरे? 1 पीस है ये, और पार्टी में ना ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं। क्लब है वो, वहाँ पे कोई साड़ी सूट पहन के नहीं जाऊंगी मैं, समझी आप? और हाँ, इस गंदी सोच से ना आप बाहर निकलिए, समझी? अरे बेटा, शादी से पहले ना और बात थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, और हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ पर ना इन कपड़ों में ना अच्छा नहीं लगता बेटा। तुझे तो साड़ी वाड़ी पहननी चाहिए अच्छी, तू ऐसे भी बहुत सुंदर है। अरे यार, ये समाज को मुझसे क्या लेना देना है? आप लोग को क्या लेना देना है समाज से? हाँ, और शादीशुदा हूँ ये क्या करना चाहती हैं? टॉर्चर हो चुकी हूँ मैं आप लोगों से। शादीशुदा, पता नहीं शादी नहीं हो गई, क्या हो गई मेरी। पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहती हूँ मैं, समझे? शादी से पहले ना मैं जैसे रहती थी मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। और हाँ, शादी का लहंगा पहन के नहीं जाऊँगी मैं क्लब में, समझिए? आप ना अपनी सोच में रहिए और मुझे अपनी सोच में रहने दीजिए, मुझे ना ज्ञान मत दीजिए। रोशनी, मम्मी जो कह रही है वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है ना? इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि आप दोनों की सोच ना देहाती गवार की तरह है। मेरी सोच वैसी नहीं है, तो अपनी सोच पे आप लोग रहिए और मैं अपनी सोच पे रहती हूँ। और हाँ प्लीज़, मुझे कहीं जाते वक्त ना इतना ज्ञान मत दिया कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, समझे? और पूरा दिन ना मेरा खराब चल जाता है आप लोगों की वजह से। अब जा रही हूँ मैं। तुम इस घर की बहू हो इसलिए तुम्हें बोला जा रहा है, वरना तुम्हें बोला नहीं जाता। प्लीज़ मत बोलिए मुझे, ठीक है? और ये घर की बहू बेटी इन सब का ना मुझे कायदे कानून मत सिखाइए, समझे? मुझे ना ये ज्ञान मत दीजिए, समझे? जा रही हूँ मैं और रात में नहीं आऊंगी। हाँ मुझे पता है मैंने गलती की थी, और मुझे वो सब चीज़ें एक पिंजरे में कैद पंछी लगती थी। मगर नहीं, मुझे ना अभी रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, एक्चुअल में ना वही असली फ्रीडम थी। मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए जिस फ्रीडम में कोई प्यार ही ना हो, जिस फ्रीडम में कोई अपनापन ही ना हो। कोई इंसान किसी को रोकता टोकता है तो इसलिए ना क्योंकि वो अपना है, हमें उसकी फ़िक्र होती है, हम उससे प्यार करते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि उसके साथ कभी भी गलत हो। और ये चीज़ें, ये बातें मुझे रियलाइज़ हो चुकी हैं, और मैं आप लोगों से वादा कर रही हूँ, मैं आज के बाद से ना कोई क्लब पार्टी में नहीं जाऊँगी, ऐसी ड्रेसेस भी नहीं पहनूँगी। मैं आप लोग जैसे बोलेंगे ना वैसे बन के रहूँगी। बस आप लोग भी पहले जैसे बन जाइए ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मैं तो इतनी लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, इतनी अच्छी सास मिली है, इतने अंडरस्टैंडिंग है दोनों। इसके बाद भी मैं ऐसा बर्ताव करती थी। कहीं पहले जैसा बनने के बाद तुम फिर से तुम मुझे मम्मी को बोलो
कि मुझे जेल में बंद कर दिए, मैं घुटन महसूस कर रही हूँ, आजादी चाहिए। देखो, अपनापन तभी फील आता है जब सामने से तुम अपनापन दिखाओ। मैं या फिर मम्मी तुम्हें तभी रोक रहे थे, टोक रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कोई गलत नजरिए से तुम्हें ना देखे, कहीं कोई गलत तरीके से तुम्हें टच ना करे। क्लब जा रही हो, पार्टियां करने जा रही हो, दोस्तों के साथ कभी नाइट आउट कर रही हो, हाँ, ड्रिंक कर रही हो, ये सब रीजन के कारण हमें बुरा लगता है यार। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को ना तुम्हारी ना बहुत फिक्र होती है, इसीलिए हम ना तुमसे ये बात कह रहे थे। नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है, दूसरे लोग निकलते हैं, देखते हैं, तू तो हमारी बच्ची है ना, बेटी है तू मेरी, इसीलिए बोलते हैं बेटा। अगर तुझे इस बात का बुरा लगा है तो अब देर सही, लेकिन तुझे समझ तो आ गई है ना। हमें फिक्र होती है तुम्हारी कि तुम कुछ भी कर रही हो, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पे ना पड़े, हमारे जिंदगी पे ना पड़े। और तुम क्या, तुम्हें लग रहा था कि हम रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तुम्हें कैद करना चाह रहे हैं, तुम्हें आजादी नहीं दे रहे हैं, छूट नहीं दे रहे हैं। करो, हर वो काम करो। अगर सामने से कोई बोल रहा है, तुम्हें अपना समझ के बोल रहा है, रोक रहा है, टोक रहा है, तो तुम्हारे भलाई के लिए, समझी? मैं समझ गई हूँ और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ मैं कि पक्का मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप लोगों को मैं कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली है और मैं फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हूँ। और जिसके पास फैमिली नहीं होती है ना, उसको पता होती है कि फैमिली की कीमत क्या होती है, और मैं कभी नहीं चाहती आप लोग को खोना। प्लीज़ आप लोग अब मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। और ये आपका क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। ठीक है, मगर हाँ प्लीज इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई चीज बोला जा रहा है तो वो तुम्हारे भलाई के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। नहीं, ड्रेस में उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम तुम्हारे ड्रिंक्स करने और क्लब जाने में था। घर में तो ऐसा कुछ वेयर कर सकती हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे ना मम्मी को। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब तू एक काम कर, जा करके ना चेंज करके आ जा, मैं ना तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मम्मी जी, आज का चाय भी मैं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तो मैं ही बना के खिलाऊंगी पिलाऊंगी तुझे, कल से तू करना, ठीक है?